तो दुनिया भर में कोरोना के केसेस 3 करोड़ 21 लाख के पार हो गए हैं, जबकि भारत में कोरोना के केसेस 57 लाख 37 हजार के पार हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक करीब 9 लाख 83 हजार लोगों की मौत हुई है, जबकि भारत में कोरोना से अब तक 91,200 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ 37 लाख से ज्यादा कोरोना मुतासिरीन सेहतयाब हो चुके हैं, तो वहीं भारत में अब तक कोरोना से 46 लाख 74 हजार से ज्यादा कोरोना के मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि भारत में कोरोना से सेहतयाब होने की शरह 81.5% है। नाज़रीन आदाब, मैं हूं विशाल आसफ और इस्तकबाल है आपका प्राइम डिबेट में। तो डिबेट आज खास तौर से इसी मौजू को लेकर है कि कोरोना जिसने पिछले 8-9 महीने से न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक को अपने जाल में फंसा रखा है, और जो दुनियावी जो तरक्की है, जो मईशत की रफ्तार है, वो सुस्त पड़ चुकी है। ऐसे में कोरोना के मामले में हिंदुस्तान में हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं, और क्या कोरोना सिर्फ अवाम नास को जो है वो परेशान कर रहा है, या फिर जो बड़े नाम हैं, जो सियासतदान हैं, जो बॉलीवुड से जुड़े हैं या जो खेल से जुड़े हैं या किसी भी शोबे हयात से जुड़े हैं, उनके जो बड़े चेहरे हैं, क्या वो भी इसका शिकार हो रहे हैं? बेशक कोरोना का शिकार वीआईपी भी हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग समाज में, माशरे में एक रोल मॉडल के तौर पर होते हैं, जिन्हें जाने अनजाने एक बड़ी तादाद में लोग जिन्हें फॉलो करते हैं, जिनके तरह रहना, जिनके तरह पलना बढ़ना और सीखना चाहते हैं, जब वो खुद कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, तो इससे क्या सबक लेना चाहिए? क्या हमें ये सबक लिया जाना चाहिए कि हमें हर हाल में एहतियाती तदाबीर करनी है, हमें किसी सूरत में इसे हल्के में नहीं लेना है? अभी हालिया जो मानसून सेशन का आगाज़ हुआ, उससे पहले कोरोना प्रोटोकॉल के तहत तमाम जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्हें 72 घंटे के पहले की रिपोर्ट पेश करनी थी। उसमें भी इंकशाफ हुआ कि 25 से ज़ायद जो मेंबर पार्लियामेंट है वो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना सिर्फ आम लोगों को अपना शिकार नहीं बना रहा है, बल्कि वीआईपी भी हो रहे हैं कोरोना का शिकार। और आज हम इसी खास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कई